हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियाई पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब देखिए बीएससी सेकेंड ईयर, अब इसमें पढ़ेंगे आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई और ये लेक्चर नंबर 4 है, आपका लेक्चर नंबर 4। अब आयोनिक रेडियाई आपको पता है कि जब ट्रांजिशन सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ठीक है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाती है, फिर इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। तो आपको पता है कि जब आप स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। क्योंकि डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है और सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और रेडियस छोटा हो जाता है। बीच में आपको हम बताए हैं कि जैसे आपका क्रोमियम और मैग्नीज है, इनकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो सेम होती है। सेम इसलिए होती है कि इनका 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ठीक, इसके बाद जब आप मैग्नीज के बाद आयरन से लेकर आगे जिंक तक जाएंगे तो इनकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इसलिए कर जाती है कि इनके 3d सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो होता है सेल की साइज एक्सपेंड कर जाती है और रेडियस जो होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम आज आयोनिक रेडियाई। तो जब हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियाई जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ठीक, लेकिन कैसे डिक्रीज करेगी, किस एलिमेंट का? जैसे डिफरेंट एलिमेंट आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक है। जब इन डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तब इनकी आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करती है। लेकिन जब यही सेम एलिमेंट पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो जिस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसका आयनिक रेडियाई छोटा होगा और जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसका आयनिक रेडियाई बड़ा होगा। जैसे देखिए ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम 2+ स्कैंडियम 2+ वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट है। क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इन डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, ठीक है ना, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। इसलिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट इनका सेम है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ट्रांजिशन सीरीज में तो इनकी आयोनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। ग्रेजुअली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन मान लीजिए कि सेम एलिमेंट, ये तो डिफरेंट एलिमेंट पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। लेकिन
अगर सेम एलिमेंट जैसे आप स्कैंडियम 2+ है और यहाँ पर स्कैंडियम ये 3+ है, अब देखो ये सेम एलिमेंट है, इस सेम एलिमेंट का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब सेम एलिमेंट पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जिस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसकी आयोनिक रेडियाई स्मॉल होगी, छोटी होगी। यहाँ स्कैंडियम 2+ और यहाँ स्कैंडियम 3+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए इसकी आयोनिक रेडियाई छोटी होगी, स्मॉल होगी, और इसकी आयोनिक रेडियाई लार्ज होगी। ठीक, अब देखिए जैसे ये है टाइटेनियम 3+ और ये देखिए आपका टाइटेनियम 4+, ठीक है, टाइटेनियम 3+ और टाइटेनियम 4+। तो टाइटेनियम के ऊपर देखो ये दोनों सेम एलिमेंट है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो डिफरेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसकी आयोनिक रेडियाई स्मॉल होगी और इसकी आयोनिक रेडियाई लार्ज होगी। क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट का जब नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और रेडियस स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें देखो टाइटेनियम 3+ और टाइटेनियम 4+। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि टाइटेनियम 3+ की रेडियाई और टाइटेनियम 4+ की रेडियाई में किसकी रेडियाई स्मॉल होगी, तो टाइटेनियम 4+ की रेडियाई स्मॉल होगी, टाइटेनियम 3+ की रेडियाई लार्ज होगी। टाइटेनियम 4+ की रेडियाई स्मॉल इसलिए होगी क्योंकि इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पर देखो टाइटेनियम 3+ में 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा कम हुआ, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और रेडियस स्मॉल हो जाएगा। इसका टाइटेनियम 4+ का, और इसका लार्ज होगा। यही रीजन यहाँ पर भी है, स्कैंडियम 2+ की आयोनिक रेडियाई लार्ज होगी, स्कैंडियम 3+ की आयोनिक रेडियाई स्मॉल होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, ज़्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, जिसके कारण सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गई और रेडियस स्मॉल हुआ। ठीक, इसी तरह से आपका देखिए जैसे ये है, कोई भी हो, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 4+, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया वेनेडियम 4+, वेनेडियम 5+, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि वेनेडियम 4+ और वेनेडियम 5+, इन दोनों आयनों में किसकी आयनिक रेडियाई लार्ज होगी, किसकी स्मॉल होगी, तो वेनेडियम +5 की आयनिक रेडियाई स्मॉल होगी, वेनेडियम +4 की आयनिक रेडियाई लार्ज होगी। तो वेनेडियम +4 की आयनिक रेडियाई लार्ज हुई और वेनेडियम +5 की आयनिक रेडियाई स्मॉल हुई। यहाँ वेनेडियम +5 में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल गए, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल गए बाहर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा कम हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ इस केस में इंक्रीज कर रहा है तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रेडियस जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आप नोट्स लिखेंगे, लिखिए द आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेज, द आयोनिक रेडियाई
the ionic radii decreases from left to right. The ionic radii decreases from left to right. Decreases from left to right. Decreases from left to right in the first transition series. In the first transition series. In the first transition series. But oxidation state must be same. But oxidation state must be same. But oxidation state must be same of different element oxidation state of different element. If same elements have different oxidation, same elements have different oxidation state, then the ionic radii decreases. Then the ionic radii decreases. Then ionic radii decreases with increase in oxidation state. Ionic radii decreases with increase in oxidation state. देखो बेटा, आप लिखे क्या हो कि द आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आयोनिक रेडियाई बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज करता है. बट ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. जो हमने अभी अभी आपको बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन डिफरेंट एलिमेंट्स पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. जब डिफरेंट एलिमेंट पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करेंगे. यदि सेम एलिमेंट है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेम एलिमेंट्स पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तब आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करेगी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ. जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जिस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियाई डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक, जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. ये आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं. इनका देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन इनका ये डिफरेंट एलिमेंट है. डिफरेंट एलिमेंट्स पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है. डिफरेंट एलिमेंट्स पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है ना. इसलिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनकी आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करेगी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई.
decreasing order of ionic radii, decreasing order of ionic radii, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। अब इसी तरह से देखिए, अगर सेम एलिमेंट पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम मान लो स्कैंडियम 2+ है, तो और ये है स्कैंडियम 3+, ये है टाइटेनियम 2+, ठीक। तो यहाँ हम लिखें टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+, और ये हो गया हमारा टाइटेनियम 4+। इसी तरह से ये देखिए वेनेडियम 2+, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 4+, और फिर वेनेडियम 5+, ठीक। अब इसमें देखिए वेनेडियम 2+, सेम एलिमेंट पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+, 3+, 4+, 5+, ठीक। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई स्कैंडियम 2+ हैव लार्ज आयोनिक रेडियाई देन स्कैंडियम 3+, ठीक है ना। तो स्कैंडियम 3+ की आयोनिक रेडियाई स्मॉल होगी, 2 की लार्ज होगी। टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 4+, तो 4+ की आयोनिक रेडियाई सबसे स्मॉल होगी, इससे लार्ज होगी टाइटेनियम 3+ की, इससे लार्ज होगी टाइटेनियम 2+ की। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेनेडियम +5 की आयोनिक रेडियाई सबसे बड़ी होगी, इससे सबसे छोटी होगी। वेनेडियम +5 की आयोनिक रेडियाई सबसे स्मॉल होगी, वेनेडियम 4+ की उससे लार्ज होगी, ठीक। और वेनेडियम 3+ की इससे लार्ज होगी, और सबसे लार्ज आयोनिक रेडियाई वेनेडियम +2 की होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा आपका आयोनिक रेडियाई। अब इसके बाद आयोनिक रेडियाई के बाद अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कैसी वैलेंसी शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है ना। तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेना ठीक है ना, भाग लेने के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक। कैसी वैलेंसी शो करेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी शो इसलिए करते हैं
कि जो n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट n-1d इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल होता है, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने के कारण n-1d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं, और n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होने के कारण ये वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कैसे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अर्थात एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ the variable oxidation state of transition, the variable oxidation state of transition element, the variable oxidation state of transition element is due to the participation of electron of d orbital, participation of electron of d orbital in the bonding, d orbital in the bonding, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है n-1d और n-1d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है बॉन्डिंग में, n-1d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। n-1d ऑर्बिटल है, n-1d ऑर्बिटल है almost same energy. n-1d orbitals have almost same energy with respect to ns orbital. Same energy with respect to
NS ऑर्बिटल। अब देखो बेटा एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यस जो है ये आपका एन आउटर सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यस ऑर्बिटल आपका है यस सबसेल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ड्यू टू विच एन माइनस, ड्यू टू विच एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन take part in bonding, n-1 d इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, क्योंकि n-1 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट of first transition series of first transition series, first transition series elements are given as below, given as below, given as below। अब डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम नोट करेंगे। अब इसमें पहला एलिमेंट आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से है। तो यहां हम लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंबल ऑफ एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक, जेड, ठीक। स्कैंडियम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, स्कैंडियम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3, ठीक है। टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3 एंड +4। वेनेडियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, +3, +4 और +5। क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6। मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 और +7। आयरन +2, +3, +4, +5, +6। कोबाल्ट +2, +3, +4, +5। निकिल का होगा +2,
+3 +4, कॉपर का +1 और +2 और जिंक का होगा +2। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो स्कैंडियम के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, टाइटेनियम के 3 हैं, वेनेडियम के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 +4 +5, क्रोमियम का +2 +3 +4 +5 +6 और मैग्नीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इसका है, ये मैग्नीज का है, ठीक है ना। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसके कारण है? क्योंकि इनका n-1d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, भाग लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये है स्कैंडियम, अब इसमें आपको देखना है स्कैंडियम 3+ और स्कैंडियम 2+, ठीक है ना। तो स्कैंडियम 3+ और स्कैंडियम 2+ में स्कैंडियम 2+ जो है ये इज लेस स्टेबल, स्कैंडियम 2+ इज लेस स्टेबल देन स्कैंडियम 3+। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाता है कि व्हाई स्कैंडियम 2+ इज लेस स्टेबल देन स्कैंडियम 3+, ठीक। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसका होगा 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ठीक। अब यहाँ पर स्कैंडियम 2+, अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में देखिए ये 9 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका स्कैंडियम 2+ है, ठीक, इसका ये जो थर्ड सेल डी ऑर्बिटल देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल जो है ये पार्शियली फील्ड है। कैसा फील्ड है? पार्शियली फील्ड है, ठीक। यहाँ पर लेकिन अब आप देखिए ये स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 2+ 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s। अब देखिए जो स्कैंडियम 2+ है इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 4s का जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तब इसके ऊपर 2 चार्ज हो जाएगा। ये जब ये निकल गया 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, स्कैंडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तब इसका देखिए 2 और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 और ये है 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 9 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, ठीक। लेकिन जब स्कैंडियम 3+ होगा तो स्कैंडियम 3+ होगा तो ये देखिए स्कैंडियम 3+, तो ये 21 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब d का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये 3d 0 हो जाएगा और ये 4s 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया ये 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया ये हो गया 8, ये हो गया 8। अब देखो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम 3+ मोर स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनर्ट होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2+।
तो स्कैंडियम 2+ लेस स्टेबल है, स्कैंडियम 3+ मोर स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि स्कैंडियम 3+ के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और स्कैंडियम 2+ के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।